हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर वर्क डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पावर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी हमारा 15 से 20 मिनट तक का होगा और इस 15 से 20 मिनट में पावर पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बाहर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कुछ नहीं आने वाले। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर पावर। एक्चुअली व्हाट इज़ पावर? तो देखिए, पावर हम लोग एक यूनिट टाइम में जितना वर्क करते हैं, कोई मशीन एक यूनिट टाइम में, कोई इंसान एक यूनिट टाइम में, या कोई भी एजेंट एक यूनिट टाइम में जितना वर्क कर पाता है, ये उसका पावर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ हम एक यूनिट में यानी एक सेकंड में 1 जूल वर्क कर पा रहे हैं तो 1 जूल ये क्या हुआ? ये हमारा पावर हुआ। 1 मिनट में 10 जूल कर पा रहे हैं तो ये क्या हुआ? हमारा पावर हुआ। तो इसी तरह पावर क्या होता है, हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट इज नोन एज इट्स पावर। यानी, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी डिफिनेशन में रेट आ जाए, जब वर्ड रेट का यूज़ हो तो आप समझ जाएं कि ये टाइम से रिलेटेड है मोस्टली, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना चीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या वर्क से डील कर रहे हैं पावर में, तो एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है ये उसका पावर हो गया। अगर जब हम कुछ और डील करते हैं कि एक यूनिट टाइम में ये कितना स्पीड हो गया, एक यूनिट टाइम में ये क्या है, तो इसी तरह डिफिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे पावर में हम क्या डिफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि रेट ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट इज एज इट्स पावर। तो इसी तरह हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम सिर्फ डिफिनेशन पे ध्यान देंगे और अपना फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमारा डिफिनेशन क्या बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है वो हमारा पावर होता है। तो इसी तरह जब टाइम का वक्त आ जाएगा कि एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, तो हमेशा हम रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारा डिफिनेशन कैसे बनेगा? रेट ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट इज नोन एज इट्स पावर। सिंपल, यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? रेट ऑफ वर्क, ये हमारा कीवर्ड है। तो अब देखिए, अब हम इसका पावर का डिफिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या आते हैं, इसका फॉर्मूला को आते हैं। तो इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, हम जानते हैं, बहुत सिंपल सा, कि पावर इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया कि एक यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है, तो पावर इक्वल्स टू एक यूनिट टाइम में, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वर्क होता है, कितना वर्क होता है। ये क्या हो गया? ये इसका हो गया फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं, पावर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये हो गया P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, यानी वर्क बाय टाइम। या W इक्वल्स टू वर्क, T इक्वल्स टू टाइम, P फॉर पावर। दूसरा क्या होता है, हमें हमेशा ये क्वेश्चन दे देता है कि पावर का और फोर्स का क्या रिलेशन है। तो जिसने मेरे लास्ट वीडियो वर्क को देखा होगा वो इसको बहुत आराम से समझ आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू F फॉर फोर्स और D फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ फॉर फोर्स, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क क्या हमारा है? एफ इंटू डी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू एफ इंटू डी बाई टी। क्योंकि वर्क का वैल्यू क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसी तरह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और हमें आपको एक चीज़ और बता दें कि पी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन बनेगा? F इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। तो हमें दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था? पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। और दूसरा क्या है? पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सॉरी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर के हमारे दो फॉर्मूले बने और ये फॉर्मूले ही आपको आगे चल के न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? पावर से। तो पावर का क्या डिफिनेशन था? तो डिफिनेशन याद करने के लिए एक कीवर्ड है रेट ऑफ वर्क। तो पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट इज नोन एज इट्स पावर। इसके क्या फॉर्मूला है? पावर के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है वर्क बाय टाइम और दूसरा फॉर्मूला, अगर जो हमारा इस क्वेश्चन में, अगर हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में वक्त दिया रहेगा तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, P इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। पर अगर हमारा वेलोसिटी दिया रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और ये हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पावर और फोर्स का क्या रिलेशन है। तो पावर और फोर्स का क्या रिलेशन है? P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी।
तो मैंने जो आपको बताया आप उसे अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए और एक नोट्स उसका बना के रखिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हर एक वीडियो देता जाऊँगा, उससे अपना एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। लास्ट वीडियोज़ में हमारा वर्क हुआ था, इस वीडियो में पावर, और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो होगा एनर्जी। इस तरह हमारा वर्क, पावर, एनर्जी फिनिश रहेगा। नाउ अब हम आते हैं डायमेंशन पे। जैसे कि मैंने आपको वर्क पे बताया था कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2। इसी तरह हम लोग आपको को पावर का डायमेंशन बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P = W/T। ठीक है, तो W का क्या फॉर्मूला, यानी W है इक्वल्स टू वर्क डन। तो W का आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था, वर्क डन का क्या होता है डायमेंशन, ml2t-2। तो हम डायमेंशन पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, पावर इक्वल्स टू W/T। तो वर्क डन का क्या हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था, क्या था उसका डायमेंशन, ml2t-2। तो हम लोग पुट कर देंगे वर्क डन का ml2t-2। टी का एक ऊपर गया तो क्या हो गया, t-3। तो हमारा पावर का क्या होगा डायमेंशन, ml2t-3। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन हो गया पावर का। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स, पावर के यूनिट्स। हम लोगों ने डिफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर आपका फॉर्मूला देखा, 2 फॉर्मूला, फिर रिलेशन को फाइंड किया, और फिर अब हम लोगों ने आखिरी में डायमेंशन देखा। अब हम क्या देखेंगे, यूनिट्स, पावर के यूनिट्स। तो गाइस यूनिट क्या होंगे पावर के, तो सीजीएस सिस्टम में जो पावर के यूनिट होते हैं वो होते हैं अर्ग पर सेकेंड। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम में, तो हम इसका जानते हैं कि इसका वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू, हम जानते हैं वर्क बाय टाइम। तो सिंपली वर्क का क्या होता है सीजीएस सिस्टम में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अर्ग और टाइम सेकेंड। तो इसी तरह अर्ग पर सेकेंड, तो ये आपका सीजीएस सिस्टम हो गया। सेम आपके एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम में आपका जो सिस्टम में आपका P = W/T, वर्क का क्या होता है जूल, टाइम फॉर सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को जो क्या कहते हैं, इक्वल्स टू वॉट होते हैं। जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी कहते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग पर सेकेंड, और इन एसआई सिस्टम जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसके यूनिट्स निकाले जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको वीडियोस पूरा बराबर सही तरीके से देखना है। अब हम आते हैं, कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि डिफाइन वॉट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी टाइम आ गया है, तो हम लोग फिर वैसे ही कर लेंगे, द पावर ऑफ एन एजेंट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो हम लोग क्या कहेंगे, वॉट इज कॉल्ड वॉट। तो वॉट क्या होगा कि वो एजेंट जो कैपेबल है वर्क करने के, क्या वर्क करने के, 1 जूल, कितना टाइम में, 1 सेकेंड में, तो उसको हम लोग वॉट कहेंगे। अगर जहाँ कोई 1 जूल 1 सेकेंड में कर रहा है तो वो वॉट होगा। दिस इज द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ वॉट। तो मैं यहाँ पे वॉट के डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये कम बेशतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ वॉट। तो हमारा वॉट का डिफिनेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क कोई कर सकता है तो उसको हम लोग 1 वॉट कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या बनेगा, द पावर ऑफ एन एजेंट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। सिंपली यहाँ पे वॉट होता है। हमारे एक और रिलेशन यहाँ पे बनता है, हॉर्स पावर और वॉट का रिलेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं, ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, 12th में भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल सा है, हमेशा याद रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये हमें न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। की रिलेशन आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने का। यहाँ पे इस तरह हमारा जो थ्योरी पार्ट जितना भी था पावर में, ये हमने आपको बता दिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस सिर्फ सब पॉइंट्स को याद रखिए। अब हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह के पावर से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द पावर ऑफ एन इंजन इज़ 5 किलोवाट
फाइंड द वर्क डन बाय इट इन 1 आवर। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, हमें इसे अच्छे से सॉल्व करके समझ के बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 किलो वॉट। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वॉट में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000, तो 5 किलो वॉट इक्वल्स टू 5000 वॉट। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 आवर, फाइंड द वर्क डन बाय इट इन 1 आवर। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हर कुछ सेकंड में पढ़ा है, जूल पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस तरह बनेगा, अब देखिए। तो हमारा 5 किलो वॉट इक्वल्स टू कितना होगा, 5000 वॉट। 1 किलो कितना होता है, 1000, तो 5 किलो वॉट कितना, 5000 वॉट। इसी तरह 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट्स में 16 टू 16 इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला है और हमारा जो यूनिट है, हम लोगों ने उसमें कन्वर्ट कर लिया। हमारा फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, तो 5000 वॉट इज नथिंग बट 5000 जूल पर सेकेंड। ओके, और हमारा टाइम कितना है, 3600 सेकेंड। तो हम लोग 5000 वॉट को इस तरह लिख सकते हैं, 5000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा 5000 जूल पर सेकेंड। हमारा फॉर्मूला क्या है पावर का, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। ओके, तो हमारा वर्क कितना है, नहीं दिया हुआ, हमारा वर्क पूछा है। पावर कितना है, वॉट में दिया हुआ है, वॉट का यूनिट इट्स मीन पावर। पावर कितना है, 5000, और हमारा टाइम कितना है, सेकंड में 3600 सेकंड। तो हम इसे वर्क के फॉर्म में बना लेते हैं। तो वर्क किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को वर्क फाइंड करने बोला है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, ये टी इस पी में चला जाएगा, तो पी इंटू टी, ये हमारा क्या होगा, वर्क हमारा फाइंड करने के लिए निकालना पड़ेगा। तो हमारा पी कितना दिया हुआ हमें पता है, पावर दिया हुआ है 5000 वॉट, पावर इज 5000 वॉट, और हमारा टाइम कितना है, इंटू 3600 सेकेंड। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 5000 इंटू 3600 सेकेंड इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁶ जूल। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर, 18 इंटू 10⁶ जूल। इसी तरह सिंपल हम एक और सम्स देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का है। देखिए, अ पंप कैन लिफ्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर पर आवर टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द पंप एंड ऑल्सो इट्स पावर। 1 लीटर ऑफ पावर हैज़ द मास 1 kg। यहाँ पे समझने का ये है कि क्या बोल रहा है, 1000 लीटर ऑफ वाटर जो है वो 1 घंटे में 10 मीटर की हाइट तक पहुँचा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन और ये फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ जो बता दूँ कि यहाँ पे बता दिया कि 1 लीटर ऑफ वाटर हैज़ द मास 1 kg, और दूसरा चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे वाटर है 1000 लीटर ऑफ वाटर, ये क्या गया, इसको छोड़ने से जब ये छूटा तो क्या हो गया, हाइट कितना रेज हो गया, 10 मीटर। तो ये जो हाइट रेज हुआ ये क्या हो गया, चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, यानी जो इसका इनिशियल पोजीशन था इससे वो ऊपर चला गया, यानी कुछ 10 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। यहाँ पे फोर्स कितना पड़ा इसको, 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे फोर्स क्या दे रहा है, वाटर के फोर्स से ही तो ये ऊपर गया है। यहाँ पे समझने का ये है कि यहाँ पे जो फोर्स इज नथिंग बट 1000 जो किलोग्राम वेट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोल दिया है कि 1 लीटर कितना है, 1 किलोग्राम वेट। तो यहाँ पे 1000 कितना होगा, 1000 किलोग्राम वेट। ये जो 1000 किलोग्राम वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो उसका हाइट हुआ है यानी 10 मीटर। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हमें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है, इसमें दो चीज़ पूछा है, वर्क भी पूछा है, पावर भी पूछा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, और यहाँ पे हमारा फोर्स कितना है, 1000 लीटर। हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg, इट मीन 1000 किलोग्राम। तो फोर्स कितना है, 1000 किलोग्राम वेट। ठीक है, तो आप अगर हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे वर्क का तो ये आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो हमारा फोर्स कितना है,
1000 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वर्क डन कितना निकला 10 इंटू 10 द पावर 4। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे हमारा कितना है 1 किलोग्राम वेट, यानी 1000 किलोग्राम। W इज नथिंग बट 9.81। मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, W इज नथिंग बट 9.81, तो इंटू 9.81, ओके, या 9.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमारा फोर्स कितना है 1000 W, यानी kgW का वैल्यू हमने आपको बताया था 9.81 होता है। तो 1000 डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 1000 इंटू 10 पावर 4 इंटू 9.8, ये क्या वर्क हम लोग किस में निकाले जूल में। तो ये यूनिट देना आप ना बोले, ये क्या हो गया जूल। ओके, वर्क डन हमारा क्या निकला 10 पावर 4 इंटू 9.8 जूल। अब हम क्या करते हैं, क्या बोला पावर निकालने, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल है, W/T यानी वर्क बाई टाइम। हमारा वर्क कितना है, वर्क हमारा 10 पावर 4 इंटू 9.8 जूल। और टाइम कितना हम लोगों ने निकाला है, टाइम हमारा जो निकला है वो है 3600 सेकेंड, क्योंकि हमें बोल दिया है कि पर आवर यानी 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड रहते हैं, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड रहते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 10 इंटू पावर 4 इंटू 9.81 जूल डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड, ये आपका आएगा 27.22 जूल पर सेकेंड। ये क्या होगा हमारा पावर होगा, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं 27.22 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू नथिंग बट वॉट। सो वॉट, तो ये हुआ हमारा आंसर। इसी तरह ये वीडियो में आपको पूरे तरीके से पावर का चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 2 न्यूमेरिकल होते हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो एनर्जी बनेगा। थैंक यू।